इस चैनल पे कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स शुरू होने जा रहा है, जो कि बिगनर से हाई लेवल तक रहने वाला है। तो पहली वीडियोस में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे। आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ें कवर करेंगे। तो बात करते हैं हम मार्केट के मूव के बारे में। मार्केट बेसिकली 3 तरह के मूव करती है। एक होता है साइडवेज मार्केट, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। तो मैं ये ड्रॉ करके बता देता हूँ। साइडवेज मार्केट ग्राफ में हमेशा ऐसे चलेगी, इस तरह। और जो अप ट्रेंड में मार्केट रहेगी वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। भाव ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ चलेगी। और जब डाउन में जाएगी तो ये डाउन वाला होता है। ये 3 तरह के मूव हैं, साइडवेज, एक और अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो इसको समझना है। जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे तो आप कॉपी और पेन लेके बैठना। जो मैं नोट्स बनवाऊँगा सिर्फ वही करवाऊँगा, लिखवाऊँगा आपकी कॉपी में जो इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें मैंने अभी तक सिखाई हैं आपको कि साइडवेज मार्केट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इसमें जब हम ग्राफ में देखते हैं तो आदो वो दिखता नहीं है कि पैटर्न बन कौन सा रहा है, कौन सी कैंडल बन रही है, क्या बन रहा है। हम लाइव मार्केट में भी देखेंगे और जो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं आपको समझाने के लिए, हम उसे भी समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। कैंडल के बारे में समझते हैं। और बेसिकली 2 तरह की कैंडल होती हैं, एक रेड होती है और ग्रीन। रेड कैंडल तब बनती है जब भाव नीचे जा रहा होता है, और ग्रीन कैंडल तब बनती है जब मार्केट का भाव ऊपर जा रहा हो। मतलब मार्केट का भाव ऊपर जा रहा हो, मतलब लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हो, तब ऊपर जा सकता है। और जब ऊपर पहुंच जाता है तो लोग बेचते हैं तो फिर मार्केट नीचे जाती है, तो वो रेड कैंडल बनाती है। अब समझते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। जो बियरिश कैंडल होती है उसका ओपन यहाँ से होता है और क्लोज़ यहाँ पे होता है। हाई ये मारता है, लो ये मारता है। मान लो 10 रुपये पे ओपन हुआ और 120 गया। जो क्लोज़ हुआ वो 100 रुपये पे हुआ, और जो लो मारा वो 5 रुपये का मारा। ऐसे ही इसी कैंडल में हम ग्रीन कैंडल में समझते हैं। जो ग्रीन कैंडल में ओपन हमेशा नीचे से होता है और क्लोजिंग हमेशा ऊपर होती है, और हाई ये है और लो ये है इसकी विक। तो सेम इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। 10 का ख़रीदा, 120 पहुंचा और 100 पे रुक गया आके। 5 यहाँ पे होता है। चलो भाई, भाव के बारे में तो हमें पता चल ही गया है। अब बात करते हैं इसकी बॉडी। ये चीज़ बॉडी होती है, दोनों में यही अप्लाई होता है। ये बॉडी होती है और ये शेडो होती है। ये बस इस कैंडल में इनमें बस यही था। इसमें सिर्फ यही समझना है कि ओपन हाई लो कहाँ मारता है और बुलिश में ओपन हाई कहाँ होता है। तो शुरू करते हैं। पहली कैंडल है हमारी हैमर कैंडल, जो कि बुलिश कैंडल मानी जाती है। ये हमेशा डाउन ट्रेंड पे बनती है। इसके बाद इसका मूड चेंज होता है और ये अप ट्रेंड में चलती है। और जो इसकी विक होती है ये काफ़ी लंबी होती है। ऊपर की विक हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कलर भी कोई मैटर नहीं करता, रेड हो या ग्रीन हो कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ ये याद रखना कि ये डाउन पे बनती है, उसके बाद ये अप ट्रेंड में चलती है। इसकी कंफर्मेशन के लिए हम आगे भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एंट्री कहाँ लेनी है और टारगेट कहाँ तक रखना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप ये सीख गए तो आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे भी मैं चल के प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आगे। चलिए अब इससे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसी बनती है। देखिए, जब प्राइस डाउन में चल रहा हो, ये देखिए डाउन जा रहा है प्राइस, और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया। इसके बाद इसका मूड चेंज हुआ, ये चली अप ट्रेंड में। मतलब अब सेलर्स इतने ताकतवर नहीं है, अब बायर्स ताकतवर हो गए हैं, तो ये अप ट्रेंड में चलती है। फिर बात करते हैं इसकी कंफर्मेशन कैसे करनी चाहिए।
और ये कोई भी कलर की हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये रेड की भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए पहले ये हैमर कैंडल बनी। जो इसकी अगली कैंडल है उसका बहुत मेन रोल होता है कि वो बन कहाँ रही है, उसकी क्लोज़ और ओपन कहाँ हो रहा है वो। अगर हैमर कैंडल से नीचे अगली कैंडल क्लोज़ होती है, मतलब यहाँ पे क्लोज़ होती है, तो ये एक हैमर कैंडल नहीं मानी जाएगी। बात करते हैं अब, जब ये ऊपर कैंडल बनती है हैमर के और ऊपर ही क्लोज़ होती है, तो ये एक बेस्ट कंफर्मेशन है कि हाँ अब बायर्स हावी हो गए हैं। बात करते हैं इसका स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ लेते हैं और टारगेट कहाँ तक रहना चाहिए। बेसिकली कि ये जहाँ से ये डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, नीचे आ रहा है, ये एक सपोर्ट जोन होता है। ये कोई लाइन नहीं होती, जो आजकल के लोग लाइन बना देते हैं, लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हम कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा जहाँ से मार्केट गिरी है, यहाँ से मार्केट गिरी है और यहाँ तक का हमारा टारगेट हो गया। बस यही है, कुछ नहीं, बस वो कैंडल दिमाग में रखना और ये डाउन ट्रेंड डाउन में बननी चाहिए, ये दिमाग में रहना। इसके बाद तो मूड चेंज हो ही जाता है। कंफर्मेशन के लिए हमारी आगे वाली कैंडल ज़रूरी होती है। यही 3 चीज़ें हैं बस इसमें। और ये ज़रूर याद रखना कि कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है कि हाँ सर ने बताया था कि ग्रीन कैंडल तो ग्रीन ही होगी, उसके बाद चेंज हो गया प्राइस, तो घाटा तुम्हारा ही होगा। तो मैंने पहले बता दिया है कि इसका कलर कोई मैटर नहीं करता। आगे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में जाती हुई दिख रही है आपको मार्केट, यहाँ पे एक हैमर बनाया, इसके बाद बूम। स्टॉप लॉस मैंने बताया है कहाँ रखना है, इसमें बता दिया है स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ लेनी है। सेम इसमें भी हम यही करेंगे। स्टॉप लॉस ये हो गया हमारा, एंट्री हमारी ये हो गई। कंफर्मेशन के बाद ही हम करेंगे, ठीक है। तो एंट्री हो गई और हमारा टारगेट यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट हुई थी, कंसोलिडेट होने के बाद गिरी एक साथ, तो ये हमारा एक हो गया जोन। कौन सा? रेजिस्टेंस जोन। सपोर्ट जोन हमारा ये है, ये रहा। जैसे कि एक ये हैमर भी कैंडल है, ये देखो, अच्छा एग्जांपल मिला एक इसी में ही। जैसे कि ये सपोर्ट जोन है हमारा, यहाँ पे 3 बार मार्केट आई है, एक इस बार, एक इधर और एक इधर, और इधर भी इसने हैमर ही बनाया है, ये देखो। अब देखो इसमें कलर मैटर नहीं करता, कलर देखो कौन सा है, रेड है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रही है, और ये रहा। अब इसका टारगेट क्या रहेगा? टारगेट मैंने बताया, ये रहा। तो पहले हम ये कवर करते हैं। कलर मैटर नहीं करता, देखो मैंने फिर भी कह रहा हूँ, कलर कोई भी हो सकता है। एक एग्जांपल और, ये देखो, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, ये वही वाला है जो इससे पहले मैंने दिखाया था। ये सपोर्ट जोन हो गया हमारा, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगली कैंडल पे, जो है हमारी बियरिश हैंगिंग मैन कैंडल। अब ये कैंडल तब बनती है जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, यहाँ पे ये कैंडल बनती है ऊपर की साइड। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चलता है, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स लेके जाते हैं मार्केट को ऊपर, बाद में सेलर्स ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाती है, वहीं से मार्केट नीचे जाती है। इसमें भी कलर मैटर कुछ नहीं करता, सेम वही है। कंफर्मेशन के लिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखो, ये वाली ये जा रही है अप ट्रेंड में, इसके बाद डाउन ट्रेंड, सेम यही है। कंफर्मेशन के लिए हम अगली कैंडल का वेट करेंगे, जब वो क्लोज़ हो जाए उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। एंट्री हमारी यहाँ से हो गई, स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया, और टारगेट ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन, और ऊपर वाला हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहीं तक जाएगी, जो कि गई, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो सेलर्स ने और नीचे भेज दिया इन्हें। कंफर्मेशन ज़रूरी है, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना, उसके बाद ही ट्रेड लेना। एक एग्जांपल और, ये देखो, ये भी वैसे ही है, कंफर्मेशन का वेट करना, कितना बढ़िया मूव दिया है। इसमें भी यही है, ये देखो, इसमें ये दिखा रहा है कि फेल कैसे हुआ है। अब देखो कुछ लोग कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, अब उनको लगा कि ये हैंगिंग मैन है,
चलो भाई मार लो एंट्री। अब उन्हें मार भी लिया एंट्री। अब उनका एक ही साथ स्टॉप लॉस हिट हो गया, गए काम से। तो कंफर्मेशन का वेट करना कि अगली कैंडल कहाँ पे क्लोज़ हो रही है। अब ये तो ऊपर ही जाके क्लोज़ हुई, स्टॉप लॉस हिट, बस उड़ गया तुम्हारा प्रीमियम पूरा। तो कंफर्मेशन का वेट करना। आगे हम इंडिकेटर के बारे में भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, जैसे कि नीचे दिख रहे हैं आपको। तो चलते हैं अब हम अगली कैंडल के बारे में समझते हैं, जो कि है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये भी हैमर की तरह दिखती है लेकिन ये उल्टी है। तो अब ये बताओ ये कहाँ बनेगी। ये डाउन ट्रेंड पे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। इसके बाद बूम, ऊपर उड़ गई मार्केट। कंफर्मेशन के लिए इसमें भी कलर कोई भी मैटर नहीं करता, ग्रीन हो या रेड हो, बस ये समझना डाउन ट्रेंड, उसके बाद अप हो गया। ज़्यादा बारीकी से नहीं समझाऊंगा मैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये बनी, डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है। कंफर्मेशन सब में ज़रूरी है, चाहे कोई भी कैंडल हो। जैसे कि ये स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट, ये देखो ये हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। बस इसमें यही है, कंफर्मेशन ज़रूरी होती है, तो कंफर्मेशन लेना और उसके बाद ही ट्रेड करना। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है पहली चीज़। और एक और समझते हैं, ये देखो, हाँ इसकी भी विक हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि विक है या नहीं है। ये आ गया तुम्हारा स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट। चलो भाई, तुम अभी तक देख रहे हो तो एक कमेंट कर दो प्यारा सा, और फिर अगली कैंडल के बारे में हम पढ़ते हैं। इन्वर्टेड हैमर हमारा हो चुका है, अब पढ़ते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार बेसिकली अप ट्रेंड में बनता है, और इसका भी वही है, कंफर्मेशन ज़रूरी है। ये अप ट्रेंड में चलता है, उसके बाद डाउन ट्रेंड। बस विक इसकी लंबी होती है, ऊपर की विक हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कलर कोई मैटर नहीं करता, ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है। कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो जैसे कि ये रही हमारी, अगर इसके ऊपर खुलती तो ये फेक होता, लेकिन अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज़ हुई तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई। टारगेट तो देख ही सकते हो, यहाँ से मार्केट उठते हुए आई है, तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया, और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया। ये हमेशा जोन होता है, मैंने एक बार फिर भी बता दिया। लाइन लाइन मत खींचना इसमें, ये जोन होता है। जैसे ट्रायंगल होता है, इंडिकेटर में जाओगे ट्रायंगल लगाओगे, वैसे ही है ये। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ये देखो शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में चल रहा है, कलर मैटर कोई भी नहीं करता। इसकी भी विक नहीं है, देखो नीचे नीचे वाली विक नहीं है, ऊपर वाली विक है। ये देखो, कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना। स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया। और ये देखो एक और एग्जांपल, ये भी अप ट्रेंड में जा रहा है, स्टॉप लॉस, सेल करो, यहाँ से गिरती हुई आई है, तो यहीं का हमें टारगेट लेना है। तो अभी तक हमने सिर्फ 4 कैंडल के बारे में पढ़ा है। पहली कैंडल है हमारी हैमर कैंडल, और दूसरी है हमारी हैंगिंग मैन कैंडल, और तीसरी है हमारी इन्वर्टेड हैमर, और चौथी है हमारी शूटिंग स्टार। और इसके बाद भी आने वाली वीडियो है, उसमें भी हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा पूरा। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसके बाद सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं आज की।